दोस्तों, आज हम आपको एक सच्ची घटना के बारे में बताने जा रहे हैं, जो हरिद्वार उत्तराखंड का वह पवित्र तीर्थ स्थल, जहां गंगा नदी हिमालय की गोद से उतरकर मैदानी भागों में प्रवेश करती है। हरिद्वार के घाटों पर हर रोज लाखों श्रद्धालु गंगा स्नान के लिए आते हैं, अपनी आत्मा को पापों से मुक्त करने की आशा में। यहाँ की हवा में भक्ति की सुगंध बसी है और हर कोने में शिव की साधना और गंगा की महिमा की गूंज सुनाई देती है। लेकिन आज हम आपको एक ऐसी कहानी सुनाने जा रहे हैं जो न केवल हरिद्वार की पवित्रता को दर्शाती है, बल्कि एक ऐसी घटना को भी उजागर करती है जिसने पूरे देश को आश्चर्य में डाल दिया। यह कहानी है एक 16 साल की लड़की काव्या की, जो अचानक गंगा नदी के पानी पर दौड़ने लगी। दोस्तों, सुनने में आपको बहुत ही अजीब लग रहा होगा। यह कोई काल्पनिक कथा नहीं, बल्कि एक ऐसी सच्ची घटना है जिसने हरिद्वार के लोगों के दिलों में भगवान शिव और मां गंगा के प्रति श्रद्धा को और गहरा कर दिया। काव्या एक साधारण लड़की थी जो हरिद्वार के एक छोटे से मोहल्ले कणखल में रहती थी। उसका परिवार गरीब था, लेकिन भक्ति और विश्वास में धनवान। काव्या के पिता रमेश हरिद्वार के गंगा घाटों पर एक छोटी सी दुकान चलाते थे, जहां वे पूजा का सामान और गंगा जल बेचते थे। काव्या की मां सावित्री एक गृहिणी थीं, जो रोज गंगा घाट पर स्नान करने जाती थीं और अपने परिवार की सुख समृद्धि के लिए प्रार्थना करती थीं। काव्या अपनी उम्र की अन्य लड़कियों की तरह स्कूल जाती थी, लेकिन उसका मन हमेशा गंगा के तट पर भटकता था। उसे गंगा की लहरों में एक अजीब सी शांति मिलती थी, मानो नदी उससे कुछ कहना चाहती हो। काव्या की सबसे खास बात थी उसका सच्चा और निश्छल हृदय। वह हर किसी की मदद करती थी, चाहे वह घाट पर भटकता कोई भिखारी हो या कोई श्रद्धालु जिसे रास्ता ढूंढने में परेशानी हो रही हो। काव्या को गंगा मां की कहानियां बहुत पसंद थीं। उसकी दादी मां, जो अब इस दुनिया में नहीं थीं, उसे बचपन में गंगा के अवतरण की कहानियां सुनाया करती थीं। कैसे राजा भगीरथ ने अपनी तपस्या से गंगा को धरती पर लाया और कैसे भगवान शिव ने अपनी जटाओं में गंगा को समेटकर पृथ्वी को उनके वेग से बचाया। काव्या को यह विश्वास था कि गंगा कोई साधारण नदी नहीं, बल्कि एक जीवंत शक्ति है जो अपने भक्तों की हर पुकार सुनती है। बात उस दिन की है जब हरिद्वार में माघ मेला चल रहा था। सर्दी का मौसम था और गंगा के घाटों पर श्रद्धालुओं की भीड़ उमड़ रही थी। काव्या, जैसा कि उसकी आदत थी, सुबह सुबह गंगा स्नान के लिए हरिद्वार के हर की पौड़ी घाटों पर पहुंची। उसने अपने छोटे से थैले से एक लोटा निकाला और गंगा जल से स्नान किया। स्नान के बाद वह घाट पर बैठकर गंगा की लहरों को निहारने लगी। तभी उसकी नजर एक साधु पर पड़ी, जो कुछ दूरी पर एक पुराने पीपल के पेड़ के नीचे बैठा था। साधु का चेहरा अजीब सा था। उसके लंबे जटाएं, भस्म से लिपटा शरीर और आंखों में एक गहरी चमक। वह साधु कुछ मंत्र जप रहा था और उसके आसपास एक अजीब सी शांति थी, मानो समय वहां रुक गया हो। काव्या को उस साधु की ओर एक अजीब सा आकर्षण महसूस हुआ। उसने हिम्मत जुटाकर साधु के पास जाने का फैसला किया। जैसे ही वह साधु के करीब पहुंची, साधु ने अपनी आंखें खोलीं और काव्या को देखकर मुस्कुराया। उसकी मुस्कान में एक अजीब सी गहराई थी, जो काव्या को थोड़ा डराने वाली, लेकिन साथ ही आश्वस्त करने वाली भी थी। बेटी, तुम्हें गंगा मां बुला रही हैं, साधु ने धीमे स्वर में कहा। काव्या चौंक गई। मुझे? लेकिन बाबा, मैं तो रोज यहां आती हूं। गंगा मां तो मेरे लिए हमेशा से हैं। साधु ने हल्के से सिर हिलाया। नहीं बेटी, गंगा मां तुम्हें कुछ खास दिखाना चाहती हैं, लेकिन इसके लिए तुम्हें अपने मन को पूरी तरह खाली करना होगा। क्या तुम तैयार हो? काव्या को समझ नहीं आया कि साधु क्या कह रहा है, लेकिन उसके मन में एक अजीब सी जिज्ञासा जाग उठी। उसने साधु से पूछा, बाबा, मुझे क्या करना होगा? साधु ने अपनी आंखें बंद की और फिर धीरे से बोले, आज रात जब चांद आसमान में सबसे ऊंचा होगा, तुम गंगा के किनारे आना, अकेले, और अपने मन में केवल शिव का नाम लेना। बाकी सब गंगा मां पर छोड़ देना। काव्या को साधु की बातें रहस्यमयी लगीं, लेकिन उसने सिर हिलाकर सहमति जताई। वह वापस घर लौट गई, लेकिन उसका मन बार बार साधु की बातों में उलझ रहा था। उस रात जब सब सो गए, काव्या चुपके से घर से निकली और हरिद्वार गंगा नदी की ओर चल पड़ी।
रात का समय था। गंगा नदी के किनारे पर सन्नाटा छाया हुआ था। केवल गंगा की लहरों की आवाज और दूर कहीं भजन की धीमी गूंज सुनाई दे रही थी। चांद आसमान में चमक रहा था और उसकी रोशनी गंगा के पानी पर पड़कर एक चांदी सी चमक बिखेर रही थी। काव्या ने गहरी सांस ली और गंगा के किनारे खड़ी हो गई। उसने अपनी आंखें बंद कीं और मन ही मन शिव का नाम जपना शुरू किया। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। अचानक उसे अपने शरीर में एक अजीब सी ऊर्जा महसूस हुई, मानो कोई शक्ति उसे खींच रही हो। उसने आंखें खोलीं और देखा कि गंगा की लहरें अब शांत हो गई थीं, जैसे कोई उसे बुला रहा हो। काव्या ने बिना सोचे समझे एक कदम गंगा की ओर बढ़ाया और फिर जो हुआ वह किसी चमत्कार से कम नहीं था। उसका पैर पानी पर टिका, लेकिन वह डूबी नहीं। वह पानी पर खड़ी थी, मानो कोई अदृश्य शक्ति उसे थामे हुए हो। काव्या को अपने कानों पर विश्वास नहीं हुआ। उसने एक और कदम बढ़ाया और फिर एक और। वह गंगा के पानी पर चल रही थी। उसका दिल जोर जोर से धड़क रहा था, लेकिन साथ ही उसे एक अजीब सी शांति भी महसूस हो रही थी। वह तेजी से दौड़ने लगी और गंगा की लहरें उसके पैरों के नीचे से गुजर रही थीं, जैसे कोई उसे अपने आलिंगन में ले रहा हो। वह पूरी नदी पार कर गई और दूसरी ओर पहुंच गई। वहां खड़े होकर उसने पीछे मुड़कर देखा। गंगा वैसी ही थी, शांत और पवित्र, लेकिन काव्या जानती थी कि कुछ असाधारण हुआ है। अगले दिन जब काव्या ने अपने परिवार को यह बात बताई तो पहले तो किसी को विश्वास नहीं हुआ, लेकिन जब वह अपने पिता और कुछ पड़ोसियों को लेकर गंगा के किनारे गई और फिर से वही चमत्कार दोहराया तो सभी की आंखें फटी रह गईं। काव्या, एक साधारण सी लड़की, गंगा के पानी पर दौड़ रही थी, बिना डूबे, बिना किसी डर के। यह खबर जंगल की आग की तरह हरिद्वार में फैल गई। लोग उसे देखने के लिए हर की पौड़ी पर उमड़ने लगे। कुछ लोग इसे शिव और गंगा की कृपा मान रहे थे, तो कुछ इसे जादू या भ्रम कह रहे थे। हरिद्वार के एक प्रसिद्ध साधु स्वामी नित्यानंद को जब यह खबर मिली तो वे स्वयं काव्या से मिलने आए। उन्होंने काव्या को गंगा के किनारे बुलाया और उससे पूछा, बेटी, यह सब कैसे हुआ? काव्या ने सारी बात बताई, साधु की मुलाकात, उनकी सलाह और रात में गंगा पर चलने का अनुभव। स्वामी नित्यानंद ने गहरी सांस ली और बोले, यह गंगा मां की कृपा है और तुम्हारा हृदय इतना पवित्र है कि मां ने तुम्हें चुना। लेकिन यह चमत्कार केवल तुम्हारे लिए नहीं है, यह दुनिया को यह दिखाने के लिए है कि सच्ची भक्ति और विश्वास के सामने कोई असंभव नहीं। इस घटना के बाद काव्या की जिंदगी बदल गई। वह अब केवल हरिद्वार की एक साधारण लड़की नहीं थी, बल्कि एक ऐसी शख्सियत बन गई थी जिसे लोग गंगा की बेटी कहने लगे। लोग दूर दूर से उससे मिलने आने लगे, उससे आशीर्वाद मांगने लगे। लेकिन काव्या ने कभी घमंड नहीं किया। वह हमेशा कहती, यह मेरा चमत्कार नहीं, यह मां गंगा और महादेव की कृपा है। मैं तो केवल उनका माध्यम हूं। काव्या ने अपने जीवन को गंगा की सेवा में समर्पित कर दिया। उसने एक छोटा सा आश्रम शुरू किया, जहां वह लोगों को गंगा की महिमा और भक्ति का महत्व सिखाती थी। उसका आश्रम हरिद्वार में एक तीर्थ स्थल बन गया, जहां लोग न केवल गंगा स्नान के लिए आते, बल्कि काव्या से प्रेरणा लेने भी आते। काव्या की कहानी आज भी हरिद्वार में गूंजती है। लोग कहते हैं कि गंगा मां आज भी अपने भक्तों को चुनती हैं और जो सच्चे दिल से उन्हें पुकारता है, उसे मां कभी निराश नहीं करती। काव्या की कहानी हमें यह सिखाती है कि भक्ति और विश्वास की शक्ति अनंत है। गंगा केवल एक नदी नहीं, बल्कि एक मां है, जो अपने बच्चों को हमेशा अपने आलिंगन में रखती है। दोस्तों, यह थी काव्या की कहानी, जिसने हरिद्वार की पवित्र भूमि पर गंगा के पानी पर दौड़कर एक चमत्कार को जन्म दिया। यह कहानी हमें सिखाती है कि जब मन में सच्ची श्रद्धा हो तो असंभव भी संभव हो जाता है। अगर आपको यह कहानी पसंद आई तो कमेंट में हर हर महादेव जरूर लिखें और इस कहानी को अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर करें और वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और गंगा मां और महादेव का आशीर्वाद आप सभी पर बना रहे।